अगला है हमारे पास ग्रुप का नाम है अल्काइल। ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप आएगा। अ- दोनों एक अलग अलग है, कम से कम अच्छा से पढ़ लिया करो। एक में अल्कीन लिखा हुआ, एक में अल्काइन है। नहीं, दोनों एक ही नहीं है, हमको जहां तक ध्यान है। हाँ हाँ, एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड का है। चलिए आगे देखो, अल्काइल ग्रुप ही सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है, सबसे काम का चीज यही आएगा। जितना भी नाम आगे पढ़ेंगे सब इस ग्रुप का रहेगा बहुत ज्यादा। तो देखो, अल्काइल ग्रुप जो होता है वो क्या बनता है ना, अल्केन से बनता है। यदि अल्केन में हम एक हाइड्रोजन हटा दें तो उससे जो ग्रुप बनता है उसको बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। जैसे एग्जाम्पल के लिए CH4, इसको बोलते हैं हम लोग मीथेन। CH4 का नाम है क्या, मीथेन। और उसमें से एक हाइड्रोजन घटा दो तो उससे जो बनेगा, एक हाइड्रोजन हटा दो यानी क्या बन जाएगा, CH3। इसी ग्रुप को बोला जाएगा मिथाइल यानी अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप किससे बनेगा, अल्केन से एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो अल्काइल ग्रुप का निर्माण होता है। अब देखो, अल्काइल ग्रुप जो है ना, इसका हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे कि यहां से हल्ला नहीं है। अब अल्काइल ग्रुप का जो होता है, जैसे कि अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, इसका होता है CnH2n, और दो हाइड्रोजन में से एक घसक गया तो कितना बचा यहाँ पर, 1। तो अल्काइल का जनरल फार्मूला ये वाला याद रखेंगे। आगे आज टोटल और भी आगे नाम आएगा तो सब में अल्काइल ग्रुप आएगा। तो अल्काइल ग्रुप में बस सीधा क्या रहता है, कार्बन जो कार्बन से हाइड्रोजन दुगना से एक ज्यादा रहेगा, दुगना से दो ज्यादा अल्केन में, दुगना से दो कम अल्कीन में, और दुगना से एक ज्यादा रहता है अल्काइल ग्रुप में। अब जैसे इसका नाम कैसे चलेगा इसको हम लोग देख लेते हैं। अब जैसे देखिए, अल्काइल ग्रुप में आ जाते हैं हम लोग, इसका कैसे नाम चलेगा, जनरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला सबका। इसका भी कॉलम ऐसे ही बनेगा। इधर एन का मान निर्धारित करते हैं, इधर जनरल फार्मूला, इधर आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला, इधर आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला, और इधर आपका नेम। इसका जो नाम है वो कैसे कैसे चलेगा। तो देखिए, जनरल फार्मूला का सूत्र अभी लिखे हैं CnH2n+1। मॉलिक्यूलर फार्मूला को R बोल देते हैं। इसमें ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, एक जगह छूटा रहेगा उसको बोलते हैं R, ये हमेशा छूटा रहेगा इसमें। और नेम चलेगा इसका अल्काइल। खाली अभी नाम ही सिखा रहे हैं आपको, नाम ले मतलब जान जाइएगा तभी आगे बढ़ पाइएगा, नहीं तो दिक्कत होगा। N=1 हमको पढ़ाना था नहीं ये वाला 12th क्लास में, लेकिन आप लोग को पता ना रहने के कारण इसमें चलना पड़ेगा। N का वैल्यू 1 तो C1H2 × 1 + 1 इक्वल टू, अब देखिए कितना हो गया, C में 1 हो गया, हाइड्रोजन 2 और 1 3 हो गया, H3। इसका जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो तीन ही कार्बन की तरफ तीन ही खाली रखना, एक में खुद ब खुद फिट रहेगा R रहेगा, मतलब एक रेडिकल यहाँ पे R फिट रहेगा। और इधर तीनों तरफ हम लोग को H लगा देना, H यहाँ पर हो जाएगा। इसका जब नाम चलेगा तो एक कार्बन है, एक कार्बन को मिथ बोलते हैं, तो नाम में क्या हो जाएगा, मिथाइल। आइल लग जाएगा, जैसे उसमें लग जाता था N, इसमें लगेगा आइल। N का वैल्यू 2 तो C हो जाएगा 2, हाइड्रोजन हो जाएगा 2 × 2 + 1, तो ये हो जाएगा C2H5। स्ट्रक्चर जब बनाओगे तो 2 कार्बन डालना और एक कार्बन की तरफ R लिख देना। अब इस कार्बन का देखना, एक इधर से पूरा एक इधर से पूरा, 2 लगाना है। इस कार्बन का एक यहाँ से पूरा हो गया, 3 और चाहिए, 1 2 3 यहाँ लगा देंगे। यहाँ पे H, यहाँ पे भी H, इधर भी H लगा देंगे, सब जगह H हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, 2 कार्बन को इथ बोलते तो हो जाएगा इथाइल। तीसरा N का वैल्यू 3 तो हो जाएगा C3H 2 × 3 + 1 तो हो जाएगा C3H7।
इसका जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो 3 कार्बन लिखना, एक कार्बन के तरफ R लगा दीजिए। अब इसका 2 हो गया, 2 और चाहिए, इस कार्बन का भी 2 हो गया, 2 और चाहिए, इसका 1 हो गया, 3 चाहिए। तो ऐसे करके हम बनाएंगे स्ट्रक्चर। तो ऐसे करके 10 तक आपको बनाना है, आप खुद बना लीजिएगा। यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, तो हो जाएगा प्रोपाइल, इतना। तो ये हो जाएगा मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। ये नाम याद रखिए, इसका जरूरत हर बार लगने वाला है। जितना भी फंक्शनल ग्रुप आएगा आगे उस सब में इसी का नाम आएगा। जैसे कहेगा इथाइल अल्कोहल, तो इथाइल का नाम यहाँ से आएगा, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अमीन, सब का नाम में यही सब जुटेगा। तो अल्काइल ग्रुप का फॉर्मेट कैसे याद रखना है, दुगना से एक ज्यादा, बस 10 तक हम लोग को याद है, 1 से लेकर 10 तक, और उसी का ना हम दुगना से एक ज्यादा याद रखेंगे तो अल्काइल ग्रुप याद रहेगा। जैसे अब देखिए, मान लेते हैं अल्काइल में हमारा नाम पूछे कि नाम बताइए ऑक्टाइल का सूत्र क्या होगा, तो बस याद रखना ऑक्ट को 8 बोलते हैं, तो सी में 8, हाइड्रोजन में कितना, आइल ग्रुप लगा हुआ है, तो हम समझ जाएंगे दुगना से एक ज्यादा, तो 8 है, तो 8 दूना 16 और 1 17। यही यदि सी 8 17 है तो डायरेक्ट पूछ देगा लिख कैसे, किसका नाम बताइए क्या होगा। तो जब दुगना से एक ज्यादा देखिएगा तो अल्काइल ग्रुप। यहाँ यदि हम लोग को बोला जाए हेप्टाइल, आइए बोला जाए कि हेप्टाइल का सूत्र बताइए, तो हेप्ट को हम जानते हैं 7 होता है, हेप्ट कितना होता है 7, तो सी में हो गया 7, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, दुगना से एक ज्यादा, सी 7 है तो हाइड्रोजन हो जाएगा 15, तो सी 7 और हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएगा कितना 15। ये हो जाएगा आपका इसमें। तो ये ग्रुप 1 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ई वाला हम लोग को ध्यान रखना है हमेशा। यदि ऐसे बोला जाए और ऐसे दे देगा C5H12, पहले ऐसे देगा और बोलेगा इसकी किसका सूत्र है बताइए, तो C5H12 किसका होगा, यहां से हम लोग सब डिसाइड करेंगे। अल्केन अल्कीन 4 ऑप्शन हमारे पास रहेगा, अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, और फिर हम लोग डिसाइड करते हैं अल्काइल, यही 4 में डिसाइड होगा। ठीक, जब सी में रहेगा तो यहाँ देखेंगे कि दुगना से कितना हो जा रहा है, 2 ज्यादा, 5 है तो दुगना से 2 ज्यादा, यानी गुने 2 प्लस 2। इस सूत्र कहाँ पढ़े हम लोग, अल्केन में, तो ये अल्केन का सदस्य होगा। और कौन होगा, 5 को पेंट बोलते हैं, इसलिए इसका सदस्य होगा पेंट, ए नहीं लगा रहेगा तो पेंट है। यदि हम लोग से बोला जाए कि C4 है, H9 है, बताइए किसका है, हम चेक करेंगे कि कैसे चल रहा है। देखिए यहाँ दुगना से एक ज्यादा, यानी 2 गुना करके 1 ऐड कर रहे हैं, तो गुना 2 करके 1 ऐड करते हैं कौन सा ग्रुप में, अल्काइल में। वल्ली 2 गुना होता है अल्कीन में, और ये वाला अल्काइन में क्या हो जाता है, दुगना से 2 घट जाता है। तो डायरेक्ट आपका अलग अलग जगह पे सूत्र दिया रहेगा, हम लोग नाम पूछ दिया जाएगा कि बताइए ये किसका सूत्र है। C4H8 बताओ किसका है, क्या हुआ, वनली दुगना किस में होता है, अल्कीन में, ब्यूटेन में, अल्कीन ग्रुप में होता है। तो अल्कीन ग्रुप में जाएंगे, नाम है 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, तो हो जाएगा आपका ब्यूटीन। तो C4H8 किसका सूत्र है, ब्यूटीन का। यही 4 में से बताना है। अल्कीन में क्या होगा, दुगना, बस यही देख के, दुगना से 2 ज्यादा रहेगा तो अल्केन, दुगना से 2 कम रहेगा तो अल्काइन, और दुगना से 1 ज्यादा रहेगा तो अल्काइल। क्वेश्चन रहेगा कि C6H13 किसका सूत्र है। तो पहले जाइए कि फॉर्मेट पे जाइए कि कितना बढ़ रहा है, दुगना से 1 ज्यादा बढ़ रहा है, दुगना से 1 ज्यादा अभी सिखाए अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल में 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं, इसलिए इसका सूत्र होगा हेक्साइल। तो ये 4 मतलब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, टोटल चारों जाके देख लीजिएगा कि कौन वाला में किस में है। दुगना से 2 ज्यादा इसमें रहेगा, दुगना रहेगा तो अल्कीन होगा, दुगना से 1 ज्यादा रहेगा तो अल्काइल होगा। 1 से लेकर 10 तक याद रहना चाहिए हमेशा सबको। बताइए किसका सूत्र है, ये वाला किसका सूत्र है। पहले ग्रुप चूज करो, कौन ग्रुप में जाएगा। ये 4 ग्रुप है हमारे पास, अल्केन अल्कीन अल्काइन। तो हम लोग पढ़े दुगना से 2 कम जा रहे हैं, यानी 2 गुना करके और घट रहे हैं हम लोग 2। तो जैसे ही दुगना से 2 घट रहे हैं हमें पता चल गया अल्काइन ग्रुप है। लास्ट में आइन आएगा नाम का, और यहां देखेंगे 9 कार्बन को हम नॉन बोलते हैं, इसलिए इसका नाम होगा नोनाइन।
बस यही सूत्र वगैरह सीखना हम लोगों को, ये याद रहना चाहिए कि कौन किस में कैसे होगा। ये वाला याद रहेगा, अभी आगे 1 से लेकर 10 तक में कोई दिक्कत नहीं है ना, सब याद कर लीजिए अभी तुरंत, क्योंकि कोई आके टच हो गया। हर बार कुछ हम्म, ये कैसे हो रहा है? और लेट आओ तुम लोग। कुछ काम ही नहीं कर रहा है। देखिए अल्काइल ग्रुप तक आप हम लोग सीख चुके हैं कि अल्काइल ग्रुप में आपका कौन कौन सा आएगा फैक्टर। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा आगे। अब देखिए इसके बाद हम लोग आएंगे एक नया ग्रुप पे। अब अल्काइल ग्रुप तक आपका काम हो गया क्लियर, अल्काइल ग्रुप में रखेंगे। अब आएंगे फंक्शनल ग्रुप, ये सब पे ध्यान दीजिएगा। अब इसी का चैप्टर आगे पढ़ेंगे हम लोग। पहले अभी हम नाम लिखना अलग से सीख रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप, ये आपका ग्रुप आएगा, समूह आएगा। देखिए ये क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं पहले ये जानेंगे। ये देखिए क्या होता है, परमाणु, ध्यान दीजिएगा भला नहीं मतलब पढ़ने के टाइम हल्ला हो जाता है। तो ये क्या होता है, परमाणुओं के समूह है, ग्रुप ऑफ एटम।
परमाणुओं के समूह जो क्या करते हैं, किसी भी यौगिक का, डिफिनेशन है इसका, फंक्शनल ग्रुप किसे कहेंगे, तो परमाणुओं के वैसे समूह जो किसी यौगिक का भाग्य निर्धारण करता है या स्वभाव तय करता है, फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। स्वभाव तय करता है, आपका क्या कहलाएगा, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का डिफिनेशन है। इसमें क्या रहेंगे कि बहुत सारे एटम आपस में जुड़ के एक ग्रुप का निर्माण करेंगे। जैसे देखिए, एक होता है COOH, ये हम 10 क्लास में पढ़े भी हैं, फिर से भी आएगा। तो COOH होता है आपका, इसको बोलते हैं कार्बोजाइलिक एसिड। तो ये जिस भी ग्रुप में, जिस भी यौगिक में जाके जुड़ेगा, सबको ना एसिड नेचर का बना देगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं भाग निर्धारक। किसी यौगिक में जैसे मिथाइल अकेला ऐसे ही है आपका, ये मिथाइल जब ऐसे अकेले है तो ये बेसिक नेचर का है, लेकिन जैसे ही इसमें ये जाके जुटेगा CH3COOH तो ये बना देगा इसको खट्टा पदार्थ। तो ये क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या है आपका, वैसे परमाणुओं के वैसे समूह जो किसी यौगिक का भाग निर्धारण करता है या स्वभाव तय करता है, नेचर जो तय करेगा ना वो कहलाएगा आपका कौन सा, फंक्शनल ग्रुप। तो यही फंक्शनल ग्रुप है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का जो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, लगभग रहेंगे 20-25, ठीक, जिसमें से पढ़ना है हम लोग को 6-7 फंक्शनल ग्रुप का, उसका सारा चीज याद करना, उसका नाम क्या होगा, फिर उसके बाद उसका परफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, बस इतना नोमेनक्लेचर पढ़ लेंगे तो आगे हम लोग जो भी आएगा ना ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको सही तरीके से सीख पाएंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप। अब दिखाते हैं आपको फंक्शनल ग्रुप कौन कौन है। तो परमाणुओं के पहले डिफिनेशन याद करेगा, हालांकि एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा आपसे ये वाला, कि परमाणुओं के वैसे समूह जो किसी यौगिक का भाग निर्धारण करता है या स्वभाव तय करता है, नेचर तय करता है उसका, तो वो क्या कहलाते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। आपको हम पेज दे देंगे एक, ठीक, ये इतना हम लोग को देखिए फंक्शनल ग्रुप इतना आएगा, दिखा रहे आपको, रे इसी की जगह याद नहीं रहा आगे। सिर्फ आपको दिखाना है, बाकी हमको, लेकिन ये भी याद नहीं रहा यहाँ पे। ये बड़ा होगा, हाँ चलो देखो काम हो जाएगा। समझिए, देखिए ध्यान से, दिखेगा दिखेगा दिखेगा, हाँ आया। देखिए ये इतना हम लोग को पढ़ना है, ये इतना याद रहेगा, क्योंकि देखिए जो केमिस्ट्री हम शुरू किए अभी, उसमें से नाम आपको शुरू में ही इसीलिए सिखा रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा टफ चीज है, तो बार बार रिपीट होते रहेगा, इसीलिए याद आते रहेगा, मतलब हम लोग याद कर लेंगे रिपीट कर करके। तो इसमें से इतना आपका है ये लगातार, लेकिन याद करना है 6। कौन कौन है, जिसमें एक कार्बोजाइलिक एसिड है, एक ईस्टर है, और याद करना हम लोग को एल्डिहाइड है, कीटोन है, अल्कोहल है, और फिर ईथर है, और एक अमीन होगा कहीं पे। 6-7 का ये आपको दिखा रहे, यही है फंक्शनल ग्रुप। इसका आपको पेपर दे देंगे, अभी एक पेज आपको दे देंगे। इसमें हम लोग को क्या याद रखना है, इसमें हम लोग को याद रखना है इसका, देखिए कार्बोजाइलिक एसिड का प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, और याद रखना है इसका सूत्र क्या होता है, ये वाला
COOH। फिर इसका हम सीखेंगे इसका नाम क्या होता है, यानी यही है आपका फंक्शनल ग्रुप लिखा हुआ लिस्टेड इन डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ नोमेक्लेचर। नाम सीख रहे हैं तो इसमें से ये रहेगा आपका, ठीक। तो आपको हम पेज दे देंगे इसका भी। अब हम एक एक करके सब ग्रुप में आएंगे, ठीक। सारे ग्रुप का आपको सिखाएंगे कि कैसे नाम चलता है। अभी मतलब पूरा सीरियस होके पढ़ने वाला भी टाइम चल रहा है, अभी हम इधर उधर नहीं भागेंगे। ज्यादा टाइम तो इधर इधर में ही जा रहा है। मेन है इसका पीपीटी वगैरह नहीं बना हुआ है आगे तक। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखो सबसे पहले अब एक एक करके हम पढ़ेंगे 6 ग्रुप के बारे में, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप आपका, उसमें से पहला नाम आएगा कार्बोजाइलिक एसिड। 10 में भी पढ़े हैं इसको हम लोग, कार्बोजाइलिक एसिड। इसका पूरा पूरा नाम रहेगा ऐसे, कार्बोजाइलिक एसिड। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होगा, इसमें पहले जानेंगे इसका जनरल फार्मूला कि इसका फार्मूला किस तरह से चलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, जितना भी ग्रुप आएगा सब कार्बोजाइलिक एसिड को हम लोग यहां पे ऐसे लिखते हैं RCOOH। याद कर लीजिएगा, COOH किसका ग्रुप है, वो रहेगा आपका कार्बोजाइलिक एसिड का। कार्बोजाइलिक एसिड को हम COOH बोलते हैं। ये 5-6 ऐसा रहेगा जो एक जैसा दिखेगा और सबको लेकिन अलग अलग याद करना। हल्ला कर रहे हैं अभी, थोड़ा ध्यान दीजिए। बहुत उग्र अल्लाह, इधर इधर आइए, इधर आइए आप। तो हल्ला नहीं कीजिए, थोड़ा समझ रहे हैं ना, सीरियस चीजों को पढ़ रहे हैं अभी। तो जनरल फार्मूला इसका जो होता है ना, सब फार्मूला चलेगा अल्काइल ग्रुप का। अब यहां के बाद जितना फार्मूला है सब में अल्काइल ग्रुप, यानी शुरू में लगेगा CnH2n+1 और साथ में इधर जुट जाएगा आपका COOH। ये रहेगा जनरल फार्मूला सबका, ऐसे चलेगा। अब देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है, COOH का जो स्ट्रक्चर बनता है ना, इस तरह से बनता है। इसका संरचना इस तरह से बनता है कि C रहता है, डबल बॉन्ड O रहेगा नीचे, यहाँ पे रहेगा O, इधर रहेगा H, और यहाँ पे आके कोई ना कोई जुटते रहेगा। R ग्रुप का मतलब कोई भी आके ग्रुप जुटेगा। स्ट्रक्चर हमेशा ऐसे याद रखना कि ऐसे बनेगा। अब ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे कैसे बनेगा, ये कैसे बना है, उसको पढ़ना था 11th में कि ये COOH जो बॉन्डिंग सिखा रहे थे ना, उसी में पढ़ना है। तो हम लोग को उतना ये नहीं रखना, बस डायरेक्ट याद रखना कि COOH का स्ट्रक्चर बनेगा तो एक O के डबल बॉन्ड के नीचे आएगा, ये सिंगल बॉन्ड रहेगा यहाँ, और यहाँ पे खाली रहेगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, तो ये हमेशा वैसे का वैसा रहेगा। हम लोग को मेन याद करना है उसका COOH सूत्र। अब जनरल फार्मूला इसका ये रहेगा। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यदि लिखा जाए तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा आपका R, ओनली R लिखा रहेगा। और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो चलेगा वो अभी सिखाए R, और यहाँ पे कार्बोजाइलिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसे चलेगा, COO बॉन्ड OH, ये वाला। और इसका नेम चलेगा 2 टाइप का, एक चलेगा जनरल नेम और एक चलेगा आपका IPAC नेम। एक जनरल नेम होगा, जनरल नेम इसका होगा, जनरल नेम में चलेगा आपका अल्केनिक एसिड, अल्केनिक एसिड। और इधर आपका चलेगा IPAC नेम में, IPAC नेम जो आपका होगा, IPAC नेम वो आपका चलेगा अल्क जोड़ एन जोड़ ओइक एसिड, अल्क एन ओइक एसिड। अब इसके बारे में हम देखिए, 2 चीजें और जानना होता है हम लोग को। एक को बोलते हैं प्रीफिक्स और एक को बोलते हैं सफिक्स। हर किसी मेंबर का आपको ये दोनों याद रखना पड़ेगा, 6 मेंबर का, ज्यादा नहीं है, तो बहुत सारा पढ़ना, लेकिन हम लोग को ज्यादा याद नहीं रखना है। प्रीफिक्स में आपका इसका नाम है कार्बोक्सी, कार्बोक्सी बोलते हैं प्रीफिक्स में इसको, सफिक्स में बोलते हैं ओइक एसिड, यानी इसके लास्ट में। प्रीफिक्स किसको बोला जाता है, जब शुरू में कोई चीज उसके नाम के लिए लगाते हैं, जैसे सर नेम में लगाते हैं ना, हम लोग इधर लगाते हैं डियर डॉक्टर, तो डॉक्टर प्रीफिक्स हो गया। और लास्ट में आपका कास्ट का नाम वगैरह ये फिर जो लगाते हैं वो कहलाता है सफिक्स।
तो जो आगे में लगता है उसको परफिक्स बोलते हैं, और जो लास्ट में लगेगा उसको सफिक्स बोलते हैं। तो इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड और प्रीफिक्स होता है आपका कार्बोक्सी। इसका यूज कहाँ पे होगा? आगे नोमेक्लेचर, नामकरण में आगे हम इसका इस्तेमाल करेंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ इसका इस्तेमाल होगा, यानी सफिक्स एसिड, सफिक्स का। इसका सफिक्स होगा, प्रत्यय होगा ओइक एसिड, और इसका ना आईपीएक नेम चलेगा अल्क जोड़ एन जोड़ ओइक एसिड, और जनरल नेम चलेगा अल्केनिक एसिड। यानी इक लगेगा जनरल नेम में और इक लगेगा लास्ट वाला नाम में। अब देखिए, अब इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं, जैसे उधर बनाते थे वैसे ही यहाँ पे बनाएंगे। थोड़ा सा टफ चीजें आ रही है अभी, ठीक, अकबकाना नहीं है, टफ नहीं आएगा, मतलब गुजरना ही है थोड़ा सा, इसीलिए शुरू में ही हम इसको पढ़ा रहे हैं। आपको हम इसको लास्ट में भी ला सकते थे, लेकिन नहीं, अभी नामकरण सीख जाएंगे ना तो आगे दिक्कत नहीं आएगा। अब जैसे चलिए देखिए, यहाँ पर हम एन का मान रखेंगे इधर, सबका जैसे टेबल बनाते हैं इसका वैसे ही टेबल बनाना है। जनरल फार्मूला रखेंगे यहाँ पर, एक रहेगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक रहेगा आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला, एक रहेगा आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो जाएगा। जनरल नेम जीएन कर देंगे, और एक चलेगा आईपीएक नेम, इसमें एक स्टेप बढ़ जाएगा। जनरल नेम, हाँ, ये सब ग्रुप का अलग होगा, उन लोग का सब एक ही है, लेकिन यहाँ पर जब कोई ग्रुप खास ग्रुप का रहेगा ना तो उसका जनरल नेम अलग होता है, आईपीएक नेम अलग होता है। यानी ऐसे देखिए, हम लोग का भी नाम वैसा ही होता है, एक पुकारू नाम, कॉल नेम जो घर तरफ रख देते हैं, और एक बाद में रजिस्टर वाला वही है। तो कॉल नेम भी इसका चलेगा, रजिस्टर कॉल नेम इसका ज्यादा फेमस है, इसीलिए ये मतलब लिखे हैं उसको। अब देखिए जनरल फार्मूला क्या होगा इसका, सबका अब याद रखेंगे, जनरल फार्मूला अल्काइल ग्रुप का चलेगा, CnH2n+1, इसी में आके जो भी ग्रुप रहेगा वो जुड़ जाएगा, COOH। इसका स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा RCOOH, और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आपका हो जाएगा H। जनरल नेम जो इसका होगा वो आपका हो जाएगा, अभी लिखे थे, अल्क जोड़ एन जोड़ इक एसिड, ठीक, और यहां पर आपका इसका होगा अल्क जोड़ एन जोड़ ओइक एसिड। इसके नाम में थोड़ा परिवर्तन भी हो जाएगा, कहीं कहीं पे लिखा रहेगा सिर्फ और सिर्फ, मतलब अल्केनोइक की जगह कहीं कहीं पे ICAN भी हटा रहेगा। तो जनरल नेम है, जनरल नेम में थोड़ा बहुत कभी कभी अलग अलग लिखा रहता है। ई रहेगा आपका कॉलम ऐसे, ठीक। अब यहां से देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है ना, जिस जिस ग्रुप में आपका कार्बन रहता है उसका काउंटिंग शुरू होगा 0 से, और नाम लिखाएगा 1 का, क्योंकि एक कार्बन पहले से आ चुका है। तो एक कार्बन जैसे ही आ जाता है तो एन का मान 0 से शुरू होता है। जिस जिसमें कार्बन आपका एक रहेगा पहले से, मान लेते हैं यहीं पे OH ग्रुप रहता, ऐसे समझिए ये OH ग्रुप रहता, तो इसमें कार्बन नहीं, तो इसका मान शुरू करते हैं 1 से। लेकिन जब आपका C रहेगा तो उसमें एन का वैल्यू 0 से शुरू होगा, तो हम एन का मान पहले 0 रखेंगे। एन का मान जब 0 रखिएगा तो यहाँ रखिए, देखिए C0H 2 गुने 0 + 1, और यहाँ पे हो जाएगा COOH। अब देखिए इधर C में हो गया 0, C खत्म हो गया, H ही बचा हुआ, वो कितना, 2 गुने 0 0, 0 + 1, तो 0 + 1 मतलब 1, तो 1 कार्बन 1 को लिखते नहीं, तो एक H बचा हुआ है, इसके साथ लग गया COOH, तो HCOOH। अब ये हो गया स्ट्रक्चर। इसका जब बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ध्यान देना है कि COOH का इधर बना हुआ रहेगा पहले से, जो भी आएगा इधर ही जुटेगा। अब यानी एक खाली रहता है, देखो यही R लिखा रहता है, R के जगह पर आपका हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन यहाँ फिट कर देंगे। अब इसका नाम जो होगा वो देखिए, जनरल नेम ना 2 का अलग होता है, जैसे हम लोग अभी पढ़े थे कार्बन वाला में, कार्बन वाला में एक परमाणु को हम लोग क्या बोलते हैं, मीथ, ठीक, 2 को क्या बोलते हैं, ईथ, 3 को क्या बोलते हैं, प्रॉप, 4 को ब्यूट, 5 को एंट। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक को ना हम लोग फॉर्मा बोलते हैं जनरल नेम में, बस एक ही चेंज होगा, फॉर्मा, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं एसीटा। एक रहेगा फॉर्मा और दूसरा रहेगा एसीटा। यानी जब जनरल नेम आप लीजिएगा तब मिथ नहीं लीजिएगा और इथ नहीं लीजिएगा, क्या लीजिएगा, फॉर्मा और एसीटा, बाकी सब सेम है। तीसरा से सेम चलेगा, यानी तीसरा से 10वां तक का सबका नाम सेम है, पहला और दूसरा में चेंज है, पहला का नाम फॉर्मा है और दूसरा का नाम एसीटा है, जैसे इसका नाम है। अब देखिए, अब काउंटिंग में बताए थे, एन का मान रखना है 0 और नाम लिखना है 1 से, तो 1 को बोलते हैं फॉर्मा, तो इसका नाम हो जाता है फॉर्मिक।
ए हट जाता है, ए टर्मिनल के रूप में काम करता है, वो हट जाएगा। और ये बोले ना कि एन भी हट जाता है, इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म एल के जोड़े एन जोड़े एक एसिड है, लेकिन लिखाता है फॉर्मिक, इसका नाम होगा फॉर्मिक एसिड। इसी का नाम इधर आपका जनरल आईपीएक नेम में लिखने के लिए बोलेगा, तो कैसे लिखेगा, अल्क जोड़े एन जोड़े एक, जनरल नेम में फॉर्मा, लेकिन आईपीएक नेम में तो मिथ चलता है, इसलिए इसका नाम होगा मिथ जोड़ एन जोड़ ओइक एसिड, इसका नाम हो जाएगा मिथेनोइक एसिड। तो हम लोग क्यों सीख रहे हैं इसको, बस इसलिए कि कहीं पे भी मिथेनोइक एसिड आएगा ना तो आपको ये याद आना चाहिए कि इसका सूत्र क्या होता है, HCOOH। इसी का यदि हम एन का मान 1 रखेंगे, एन का वैल्यू 1 रख दो, तो देखो सी में हो जाएगा 1, एच हो जाएगा 2 गुने 1 प्लस 1 COOH, इतना। अब यहाँ पर इसको बनाइए, तो सी में 1 आ गया तो सी हो गया, हाइड्रोजन 2 1 कम 2 और 1 3, तो CH3 हो गया, और यहाँ पर हो गया COOH, CH3 COOH। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाइएगा, स्ट्रक्चर में एक पार्ट फिक्स है, इधर वाला ऐसे कैसे फिक्स रहेगा, ये OH बना हुआ है, यहीं पे लाके जैसे एक कार्बन है तो एक कार्बन आप जोड़िए, तो जैसे एक कार्बन जोड़िएगा तो इस कार्बन का एक इधर से हो गया, 3 और चाहिए इसको, तो 3 और इधर से मिल जाता है, H H H, ये हो जाएगा 3 इधर से, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। लेकिन स्ट्रक्चर पे हम लोग को खास फोकस नहीं करना, बस सूत्र पे, ये और लास्ट वाला, इसका नाम से सूत्र याद रहना चाहिए। ये स्ट्रक्चर इसलिए बना रहे, कभी कभी समीकरण में जरूरत पड़ा तो यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो CH3 COOH का नाम क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा, दू को हम लोग जनरल नेम में एसीटा बोलते हैं, तो एसीटा का हम ए हटाएंगे और उसके जगह पे हम इक लाएंगे, तो एसीटिक एसिड। इसी का आईपीए का स्टैंडर्ड नेम क्या हो जाएगा, दो कार्बन को इथ बोलते हैं, इसमें एन जोड़ ओइक एसिड लगता है, इथेनोइक एसिड, ये रहेगा आपका। तो ये आपका मतलब ये एसिड वाला आपका ग्रुप का सूत्र है, ये वाला आपका चलेगा। तो नाम याद रखना हम लोग को, आगे डायरेक्ट इसमें डायरेक्ट भी सिखाएंगे कि कैसे नाम लिखेंगे इसका, अभी सिर्फ और सिर्फ टेबल से सीख रहे हैं। एन का मान आप 2 रखिएगा, तो यहाँ हो जाएगा C2H 2 गुने 2 प्लस 1, और इधर लगा रहेगा COOH, यहाँ पे हो जाएगा C2H5, हमेशा दुगना से एक ज्यादा रहेगा, ठीक, इधर वाला हमेशा फिक्स रहेगा आपका दुगना से एक ज्यादा। लेकिन इसका नाम कैसे चल रहा है देख रहे हैं, एन का मान हम 0 रखे थे, नाम लेकिन 1 का लिखे, 1 एन का मान इसमें 0 रखाएगा लेकिन नाम 1 का चलेगा, क्यों, क्योंकि एक कार्बन शामिल हो जा रहा है, एक कार्बन को मिथ बोलते हैं, तो इसीलिए एक कार्बन यहाँ पे देखिएगा 1 और 1 2 हो जा रहा था, इसीलिए इसका नाम 2 का लिखे, यहाँ 2 और 1 3 हो जाएगा COOH, इसीलिए एन का मान हम 0 बैठाते हैं, नाम चलता है 1 से, तो C2H5 COOH। अब इसका ऐसे कीजिएगा, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर हो जाएगा C2 है, तो 2 बार आप ना C फिट कर लीजिए। अब यहाँ पे जाइएगा तो देखिए 2 इधर से हो गया, तो 2 यहाँ पे लगा देंगे, इसका 1 इधर से हो गया तो 3 इधर से लग जाएगा, H H H, इतना हो जाएगा, 3 2 5। इसका नाम क्या होगा, 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप ही बोलते हैं हर एक जगह, तो हो जाएगा इधर प्रोपिक एसिड भी बोल सकते हैं इसका नाम, और इधर वाले के हिसाब से प्रोपनोइक एसिड भी बोल सकते हैं, प्रोप जोड़ एन जोड़ ओइक एसिड। इसी तरह से हम लोग को क्या करना है, सबका मतलब 1 से लेकर 10 तक आपको बनाना है, ठीक, बन जाएगा। मतलब ग्रुप वैसे ही चलेंगे, एन का मान कितना रखिएगा 3, नाम कितना का लिखिएगा 4 का, एन का मान 4 रखिएगा तो 5 का, और स्ट्रक्चर बनाना आसान है, COOH फिट रहेगा, और इधर आपका ऐसे बना। लेकिन स्ट्रक्चर आप बनाइए ना बनाइए, हमें सिर्फ और सिर्फ नाम याद होना चाहिए कि किसी का कैसे हम नाम लिख पाएंगे वहां पर, या कोई और यौगिक आएगा तो उसका नाम क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऐसे। अब देखिए डायरेक्ट हम लोग को नाम बोलेगा तब कैसे लिखेंगे। अब जैसे इसमें इतना में से आपका डायरेक्ट नाम बोला जाए कि कौन सा वाला किसका होगा, तब कैसे लिखेंगे, देखिए यहां पर जैसे अब हम लोग को बोला जाए कि पेंटेनोइक एसिड का नाम लिखना है, सॉरी सूत्र लिखना है, पहले पेंटेनोइक एसिड का सूत्र, पहले नाम दे दे रहे हैं और सूत्र लिखना है। तो हम जैसे ही गए, देखो पेंटेनोइक एसिड का, पेंटेनोइक कितना होता है 5 का, यानी जैसे कि ये 5 वाला में हो जाएगा ना, पेंटेनोइक पेंट कितना में आता है 5 में, लेकिन ध्यान देना है हम लोगों को कि जब ये 5 में आता है तो जब ओइक एसिड में हम लोग जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि 0 को हम लोग 1 पढ़ रहे थे, 1 का नाम क्या है 2, यानी 2 का नाम क्या पढ़ रहे थे 3, 3 का नाम क्या पढ़ रहे थे 4, 4 का नाम 5 पढ़ रहे थे, यानी जितना ये रहेगा तो उसका सूत्र में 4 आएगा।
यानी 5 चल रहे हैं, तो उसका सूत्र जब कार्बन में लिखेंगे तो 4 का चलेगा। यानी कार्बन अब हम 4 बैठाएंगे। कार्बन जैसे ही हम 4 बैठाए, हाइड्रोजन कितना होगा, दुगना से एक ज्यादा, तो 4 है, तो 4 दूना 8 और 1 9, और लास्ट में ग्रुप लग जाएगा कौन सा, COOH, ऐसे नाम चलेगा। यदि हम लोग को बोला जाए कि बताइए इसका ऑक्टेनोइक एसिड का क्या होगा, ऑक्टेनोइक एसिड का सूत्र बताना है हम लोग को, तो ऑक्ट मतलब 8 होता है, लेकिन जैसे ही ओइक एसिड देखिएगा तो इस बात का ख्याल रखना है कि एक पीछे लिखाएगा, क्योंकि इसका मान शुरू एक कार्बन पहले से ही है, वो एक कार्बोजाइलिक एसिड में एक कार्बन है, इसलिए नाम 7 का लिखाएगा। तो ऑक्ट है तो पढ़ेंगे हम लोग, सूत्र लिखेंगे C7, सी में हो जाएगा 7, तो हाइड्रोजन बोलिए कितना होगा, दुगना से एक ज्यादा। हर एक ग्रुप का जितना भी फंक्शनल ग्रुप चलेगा, कार्बन में जब रहेगा जितना, दुगना से एक ज्यादा लिखना है, तो 7 का हो जाएगा 15, इधर लगा देना COOH, इसका नाम ऐसे चला। हाँ 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 हाँ, जीरो वाला को कितना पढ़े थे, 1 वाला को कितना पढ़े, तो ये पढ़ रहे हैं ना, 5वां पढ़ रहे हैं, तो लिखेंगे कौन वाला, लिखेंगे एक पीछे वाला, पढ़ रहे हैं एक एक्स्ट्रा बढ़ा के हम लोग। ये देखिए हो गया, ध्यान से देखिएगा, तो 4 और 1, इसीलिए एक कम लेना है, एक कार्बन पहले से आ चुका है, तो एक कम लेना है, इसी ये 2 ग्रुप ऐसा आएगा, बाकी सब में ठीक ठाक है, एक कार्बोजाइलिक एसिड का, एक इसका। अब आपको सूत्र देते हैं और नाम बोलना रहेगा किसका है, तब कैसे बोलिएगा, C6H13 COOH, बोलिए इसका नाम क्या है। नाम में आप क्या मतलब कैसे चलेंगे, अब तो सूत्र में हम पता चला था एक पीछे करेंगे, नाम में एक बढ़ा देंगे, नाम जैसे इसका देना है, तो यहां गिन लो, कार्बन ही गिन लो, एक यहां और एक 6, 7 को क्या बोलेंगे, हेप्टेनोइक, इसीलिए नाम में लिखाएगा 6 गो, हेप्टेनोइक एसिड। चलिए इतना हम लोग को यही जानना था। यदि हम लोग को बोला जाए कि C5 है, H आपका 11, COOH किसका है, तो काउंट कर लेंगे, जब ऐसे दिया रहेगा तो डायरेक्ट कार्बन काउंट करो, 5 और 1 6 को हेक्सेनोइक एसिड। बस यही अभी यहां सीखे, बस मतलब थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए, आगे इसका ग्रुप भी आएगा वहां भी बता देंगे, 2 बार चलेगा ये, इसीलिए हम पहले बता रहे हैं, समझ रहे हैं ना थोड़ा थोड़ा। हाँ, लिखने के दौरान कम करना है, अब पढ़ने के दौरान एक ज्यादा करना है, जैसे C7 है तो पढ़ने के दौरान 8 करेंगे, C8 ऑक्टेनोइक एसिड, और नाम में कहेगा ऑक्टेनोइक एसिड लिखना है तो एक नीचे जाएंगे। और हमेशा ध्यान रखना है कि एक कार्बन तो हमें याद ही रहेगा, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक याद किए, मीथ, हीथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, इतना ही याद रहना चाहिए आपको, ज्यादा याद करने का जरूरत भी नहीं है, और ये रहेगा, और नाम में हम लोग एक पीछे चलेंगे। तो यही था आपका फंक्शनल ग्रुप का पहला वाला, आपका खत्म हो गया। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा जानते हैं अब आगे। थोड़ा थोड़ा टफ लग रहा होगा तुम लोग को अभी, अभी तो ऐसा ऐसा बहुत समुद्र देखना है, 12th में आ गए हो। चलिए अब देखो ध्यान से, अब देखो हम लोग पढ़े हैं इसके सदस्य कौन कौन है, फॉर्मिक एसिड, तो इसके सदस्य के बारे में जानना होगा, फॉर्मिक एसिड, और दूसरा है एसिटिक एसिड। ठीक, एक है प्रोपनेइक एसिड, तो उसको हम लोग प्रोपिक एसिड बोलते हैं, या प्रोपनेइक एसिड बोल दीजिए। 4 सदस्य के बारे में इसके जानना पड़ेगा हम लोग को। ब्यूटेनोइक एसिड, ये देखिए फॉर्मिक एसिड को बोला जाता है शक्तिशाली अम्ल, ये एक एसिड है और इसे बोला जाता है शक्तिशाली अम्ल, यानी पावरफुल अम्ल है। इसीलिए ये जो एसिड है आपका, उस सारे जानवरों के डंक में पाया जाता है। जितने भी जानवर आपको काटने के बाद लहराते हैं, मतलब जिसके काटने से लहर उत्पन्न होता है, समझ जाओ, तो वो सब में आपका फॉर्मिक एसिड है। जैसे चींटी के डंक में पूछा जाएगा कौन सा एसिड है, तो फॉर्मिक एसिड। सांप के डंक में कौन सा एसिड है, बिच्छू के डंक में कौन सा एसिड है, सब में आपका यही है। बिरनी क्या बोलते हैं उसको, पीला मधुमक्खी, पीला मधुमक्खी को बिरनी बोलते हैं इधर आम भाषा में, पीला मधुमक्खी। मधुमक्खी में भी यही पाया जाता है आपका, लेकिन मधुमक्खी के पास एक रूल है, मधुमक्खी जब काटेगा
तब तो तुम्हें एसिड देगा, लेकिन जब वो बॉडी में बनाता है तो बनाता है शुगर। इसीलिए तो हम लोग जब खाते हैं उसका मतलब क्या खाते हैं, शहद उसका क्या है, उल्टी नहीं सीधा सीधी है, बाय प्रोडक्ट है। कौन बोला उल्टी करता है, मधुमक्खी उल्टी करेगा और छत्ता में अथी बनाएगा। सुनो, उल्टी करेगा तो कोई भी चीज में उल्टी जब करता है ना तो ज्यादातर एसिडिक नेचर का होता है। जैसे बच्चा, उसको दूध डालिए तुरंत दही मुंह में डालो, अंदर गया भी नहीं, बाहर से निकालेगा दही। देखो हाथ पे लेके देखो, हम दही जैसा रहेगा, रहता है। जब उसका कारण है कि बच्चा के मुंह में ही एंजाइम है, बच्चा मुंह से ही पाचन शुरू कर देता है। इसीलिए तो देखो होगा, खेलते खेलते खाली गोड़ पटकते पटकते 2-3 किलो दूध साफ कर देता है। हम लोग पचा नहीं पाएंगे उतना दूध, दे देगा 1-2 किलो दूध तो आते जाते रहेंगे हम लोग। दे दे, पचा लो आप, आते जाते रहिएगा। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, आ रहे हैं उस बात पे, आ रहे हैं, टेंशन न लो, आ रहे हैं, हम वहीं पे आ रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं कि बच्चा का पाचन दर हम लोग से ज्यादा इम्बैलेंस है, इसीलिए उन लोग एकदम शुरू मुंह से ही दही बनाना शुरू। हम लोग दूध लेंगे अंदर तो बाद में उल्टी उल्टी होगा भी तो दूध ही होता है ज्यादातर, बहुत मतलब तुरंत हुआ तो। अब बहुत देरी हो गया, 4-5 घंटा तक होवे न करता है, फिर बाहर नहीं, हम लोग के पास उतना पंप है भी नहीं है कि बाहर फेंकेंगे, वो अंदर ही रहेगा। फिर ज्यादा शुरू शुरू में जो अल्कोहल वगैरह लेता है शुरुआती दौर में, एक बार वहां पे पंप करेगा, वो चीजों को बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता शुरू में, इसलिए उसको उल्टी आता है। तो सोचता सब कुछ ही बोलेगा सेट कर तो, अब हमरा सेट कर तो, मतलब शुरू में लगाता है वो लिया। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी आपके ये सब जो है जानवर, उसमें आपका क्या है, सब में यही पाया जाएगा फॉर्मिक एसिड। अब जिसमें जितना फॉर्मिक एसिड का सांद्रता, जितना ज्यादा वो सांद्र रहेगा, उतना ज्यादा वो क्या करेगा, आपको गहरा मतलब ये देगा। अब मान लेते हैं जैसे कि इन सब का चीटी इसका बहुत कम है, तो हल्का सा सर 1-2 मिनट के लिए लहरा के छोड़ देगा, ये ब्लड में कोई नुकसान वगैरह नहीं पहुंचाएगा। बिच्छू ये पहुंचाता है थोड़ा थोड़ा सा, ये ब्लड में पहुंचाएगा और बीच वाला एरिया को ब्लड को क्या करेगा, थोड़ा सा क्लॉटिंग करवाएगा, ज्यादा नहीं, हल्का सा वो गाढ़ा करेगा। हल्का सा गाढ़ा करने के दौरान फिर हम लोग उसका दवा वगैरह ले लेते हैं। उसके दवा में क्या मिलाया जाता है, देखा होगा, पहले तो गोलकी वगैरह खिलाया जाता है उसको, यानी एसिड उसके बॉडी में गया एसिड, तो उसको ना साल्ट बनाना है, तो साल्ट बनाने के लिए हम लोग बेसिक नेचर का कुछ डाल देते हैं, तो इसीलिए हम लोग वो सब लेते हैं। बाकी दवा घर में है ही क्या, अब है कि नहीं घर में दवाएं, बिच्छू वाला और कहाँ, बिच्छू का स्पेशलिस्ट है यहाँ पे बैठे हुए, इसको घर में कोई भी दवाई दे देता था, 20-30 रुपए टान ही लेता था। तो वो क्या है, दवा के रूप में क्या, कुछ ज्यादा नहीं है। अब हम लोग साइंस पढ़ लिए हैं तो अब हम लोग उतना नॉलेज हो गया कि हम लोग के बॉडी में एसिड गया तो उसको कम करने के लिए, एसिड ब्लड को ना ये कर दे, ब्लड के साथ छेड़छाड़ ना करे, इसके लिए हम लोग बेस डाल देते हैं, तो थोड़ा बैलेंस हो जाता है। एसिडिक नेचर का है तो बीच में हम बेस डाल देंगे, एसिड प्लस बेस इक्वल टू बन जाएगा आपका क्या, साल्ट, लवण बन जाता है। तो एसिड बेस आपस में मिलकर साल्ट बन जाएंगे, तो बॉडी हमारा माइनेज रहेगा, तो इसीलिए वो डालते हैं हम लोग। अब यहाँ पर क्या होता है, इस सब में कम होता है, बिच्छू में आपका रहेगा, देखा होगा बिच्छू का तो और पीछे से रहता है, जिस जिस जानवर में पीछे रहेगा वो थोड़ा ज्यादा सांद्र रहेगा, जिसमें आगे रहेगा वो थोड़ा कम रहेगा। तो इसलिए क्या होता है इसमें, देखा होगा बिच्छा पीछे से काटता है, इसका डंक पीछे से रहेगा, मतलब एकदम, मतलब देखा पकड़े वाला भी अच्छा लगता है वो, उसका स्विच देखिए, मतलब हुक जो है वो बहुत अच्छा, पहले पकड़ेगा उसके बाद पीछे से आके मतलब इंजेक्ट करना है जो भी वो करेगा। अब बोलिए क्यों इंजेक्ट करता है वो इंजेक्ट करता है, उसके बॉडी में सांद्रता ज्यादा हो गया है, तो बाहर वहां निकलता, तो मतलब उसको बॉडी में लगता है कि कहीं बाहर दे दे, इसलिए एकदम अच्छा वाला खोजता है। अब मिल गया, मनुष्य का चमड़ा देखे होंगे थोड़ा सा हम लोग सॉफ्ट वाला है, तो मिल जाता है तो तुरंत लगता है कि वो दे ही दे, अपने अंदर नहीं रखे इसलिए वो काट लेता है आपका। जबकि सब में वही है, मच्छर में अब लेकिन देखिए मच्छर में नहीं है, मच्छर क्यों काटता है,
मच्छर आपको इसलिए काटता है ताकि उसका सर्वाइवल उसी से है। उसका मेन अंग, मेन जो आपका भोजन है वो ब्लड है, इसलिए काटता है। लेकिन जानते हैं कौन मच्छर काटता है? महिला। पुरुष नहीं काटता है। पुरुष मतलब क्या है? भगवान ने पुरुष को भगवान ने बहुत सीधा बनाया है। अब बात यह आता है कि पुरुष नहीं काटता है, क्यों? तो भगवान ने क्या किया? उसका इंजेक्शन छोटा करके भेजा है। महिला वाला जो मच्छर है उसका जो आगे वाला दांत जो है वो नुकीला करके भेजा है भगवान, और पुरुष वाला जो है एकदम छोटा करके भेजा है। तो इसलिए क्या है, पुरुष वाला नहीं काटता है। ये कहाँ रहेगा? मतलब जैसे कि पुरुष वाला काटना शुरू करे, हल्ला करने लगे हैं। पुरुष वाला जब काटना शुरू करेगा तो क्या करेगा? अरे देखो, सिखा रहे हैं, देखो कैसे काटता है मच्छर, उसको समझो। लॉजिक है, ऐसी थोड़ी है वो। मच्छर कैसे काटता है? देखिए, मच्छर के पास पहले दूगो रहेगा, दूगो आगे में रहता है, पैर, पैर ही बोलिए उसको, ये हाथ या हैंड बोल लीजिए। ये दो पैर से क्या करेगा? वो चमड़ा के ऊपर पहले सटा जाएगा बैठने के लिए, बैठा। अब उसके बाद उसके जो ये वाला जो दांत जैसा जो नुकीला ये होता है ना सेल, उसके बगल में ही उसका रहता है लार्वा, लार। और उसका लार का काम है ईथर का काम करता है, थीथर। तुमको जैसे ही ई इंजेक्ट करने, पहले बैठ गया अच्छा से, और इतना गद्देदार रहता है कि पता नहीं चलने देगा वहां पे कि बैठा हुआ है। अब बैठा, और उसके बाद ये वाला इंजेक्ट करेगा। जैसे ही इंजेक्ट करेगा उसके साथ उसका लार भी जाएगा। तो घुसा और लार गया। लार क्या काम कर रहा है? थेथर का। वहां पे कर दिया, थेथर कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा ब्लड अब क्या करेगा? खींचेगा। अब जब खींचेगा, खींचने के दौरान खींच लिया, और उसके बाद जैसे ही अब हटाना शुरू किया, तभी एनेस्थेसिया जो आपका ये कर रहा था थेथर, वो वाला भी सेल बाहर आएगा। इसीलिए देखा होगा मच्छर काटने के बाद पता चलता है हम लोग को, पहले नहीं पता चलने देगा। उसका कारण है कि उसका लार जब साथ में गया हुआ है, लार जैसे निकलता है उसका, तब हम लोग को पता चलता है कोई काटा, तब तक मारने जाते हैं। ये है महिला। अब पुरुष का क्या है? पुरुष बेचारा काटेगा तो मर जाएगा, कहे कि अब गद्दा ही लगाया, इसका बहुत छोटा दिया ही वाला, सेले बहुत छोटा दिया, तो की कर पूरा एकदम अच्छी बल लगा के यहाँ पर जाएगा। अभी बहुत बल लगा के यहाँ पर जैसे ये गया, तब तक पता चल जाता है, इतना वो फोर्स से लगा पड़ता रहता है। इसीलिए पुरुष बेचारा इधर उधर, मतलब जो आपका समझो मनुष्य ह्यूमन बींग पर नहीं बैठेगा, ये कहाँ बैठेगा? फूल पर। इसको ना वो सब सारी चीजें रस से मिल जाता है, तो इसलिए कहाँ पे बैठता है? फूल पे। तो हम लोग जो है कहाँ बैठते हैं? हम लोग मतलब नहीं, हमारे मेल वाले फूल पे बैठता है। फूल के रस, फूल तो उसको मारेगा नहीं, इसीलिए एकदम जबरदस्ती वगैरह में घुसा उसा के निकालता कुछ बहुत थोड़ा थोड़ा रस वगैरह। इसीलिए मेल वाला जो होता है शाकाहारी होता है, फीमेल शुरू से ब्लड पिए वाला, इसीलिए ना बोला जाता है इन लोगों का प्रजाति ब्लड चूसने वाला। महिला मच्छर से ही लिया गया, उसका लॉजिक वहीं से है। हम लोग को भगवान ने बना के भेजे हैं। भगवान ना ठीक है किया है, काहेला तंग करे मनुष्य को, इसलिए मनुष्य को तंग करने के लिए महिलाएं काफी है। छोटा स्केले दे दिया है। चलिए बस यही है, ये नहीं कि पुरुष के पास भी बड़ा स्केल रहता तो ये भी काटते, लेकिन भगवान ने इस तरह से बॉडी स्ट्रक्चर दे दिया इनको कि आप उतना ज्यादा मतलब ये नहीं कर पाइएगा, आप वहां का वहीं रह जाइएगा। तो ये है लॉजिक। इसीलिए इन्हें समझना कि फीमेल मच्छर क्यों काटता है। फीमेल मच्छर को दिया गया है वो इंस्ट्रूमेंट काटने के लिए, और ब्लड ही मेन उसका वाहक है। ब्लड के अलावा और कुछ नहीं पी पाएगा वो। और इधर वाला थोथ बना के भेजा है कि बिना फूल के रस से और कुछ मिलेगा नहीं इसको। तो ये हो जाएगा आपका एसिड नेचर का। ध्यान दीजिए, अब इधर आते हैं हम लोग, कहाँ थे? क्या क्या अब थे? सुनो सुनो, जब कोई भी चीज इंजेक्ट होगा तो सेल में वहां पे ब्लड का मात्रा घटा ना, तो शीतलन आएगा ना। वो जितना ब्लड पिया तो उतना दूर तक वो कुछ और चीजें भर गया, तो इसीलिए उठ जाता है सब में। तो ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बिच्छू के डंक जो भी आपका डंक वाला है वो सब में पाया जाता है। उसके अलावा नागफनी एक पौधा होता है, आप छुइएगा तो डंस मारेगा, उसमें भी आपका यही पाया जाता है। एक होता है कुकवत,
छू लीजिए तो कुकवा कलकलित वो वाला। तो सब में यही है आपका, ये समझ आइए। अब बात है कि सांप में ये ज्यादा मात्रा में है, सांप वगैरह के जो डंस है उसमें ना ये ज्यादा मात्रा में है, उसका सांद्रता ज्यादा है। ज्यादा मात्रा में नहीं कि वो 10-15 लीटर लेके चला, लेकिन वो 10 लीटर में, जैसे एक दूध है नॉर्मल, एक दूध हम लोग खौला खौला के 3-4 केजी का खौला खौला के गाढ़ा बना लिए, वो गाढ़ा वाला फॉर्मिक एसिड है सांप में, और बाकी सब पतला वाला एसिड है आपका ये सब में, मधुमक्खी वगैरह ये सब में। तो ये सब ज्यादा उतना लाभ ये नहीं है। इसका काम है, सांप का डंक का काम क्या होता है, सांप के डंक में एसिड ज्यादा है, एसिड का काम क्या है आपका, ब्लड को कोलेट ज्यादा करवा देगा, ब्लड को क्या करेगा, गाढ़ा। काटने के बाद क्या है, हम लोग का ब्लड गाढ़ा होगा, गाढ़ा होगा तो क्या होगा, हार्ट से गुजरेगा ही नहीं, हार्ट का जो सिरा वगैरह वहां पे जाम लगा देगा, और जाम लगा देगा तो धक्का आपको लगेगा, इसीलिए क्या आता है, उसको बोलते हैं ज्वार। मतलब ब्लड बीच में जाके जम गया, अब उसको ब्लड को तो प्रवाह करना है, तो इसलिए पंप वगैरह अपना जो मतलब जो हृदय में आपका होता है ना क्या, धमनी, वो लगाता है पंप जोड़, तो एक बार जोड़ लगाया, कस के लगाया, तो इसको बोलते हैं ज्वार। उसी दौरान क्या हुआ कि पंप जैसे ही लगाया तो और सारे लिपिड वगैरह मिल के झाग बन जाता है, इसलिए मुंह वगैरह से झाग आ जाता है। उस टाइम वो धक्का लगा रहा है, पीछे जाने की कोशिश कर रहा है, उस दौरान आपका झाग आता है, उसको बोलते हैं ज्वार। तो जो सांप वगैरह काट लेता है तो लोग बोलते हैं ज्वार आ रहा बार बार, तो ज्वार आ रहा मतलब ब्लड सही तरह से फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए सबसे पहला काम होता है, इसी का एंटीडोट दिया जाता है। तो जब आपको सांप काटे तो आपको कहाँ जाना है, तो पहले हम लोग कहाँ जाते हैं, झाड़ने वाले के पास, कि उतार दे, चढ़ गया है। मतलब झाड़ना सही बात है, ये नहीं बोल रहे हैं कि आपका गलत, पुराने परंपरा में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए हैं, लेकिन आप दोनों चीजों का यूज कीजिए, मतलब दुआ और दवा दोनों काम करेगा। अभी अकेले दुआ, कोई दुआ लेके ही चलता है, इसलिए मतलब ज्यादा सब कोई सेम चीज लेके चलल है, इसलिए आप एक्स्ट्रा चीज लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, हो गया इधर। तो ये आपका फॉर्मिक एसिड शक्तिशाली एसिड है, ये सब जगह पे आपका पाया जाएगा। किसी के भी डंक में बोला जाए, ये आपका ये आया हुआ है मधुमक्खी के डंक में, क्वेश्चन हम लोग का 12th में आया हुआ है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड, लेकिन नाम फॉर्मिक नहीं लिखा था, बड़ा तेज है। फॉर्मिक का दूसरा नाम भी क्या है, मिथेनोइक एसिड, इसलिए नाम में कभी कभी ये उल्टा कर देगा, मिथेनोइक एसिड, इसको याद रखेंगे। इसका जनरल नेम फॉर्मिक एसिड है, आईयूपीएक नेम आपका मिथेनोइक एसिड है। अगला है एसिटिक एसिड, ये सबसे कमजोर, जैसे सबसे शक्तिशाली ये है ना, तो वैसे ही ये सबसे कमजोर है आपका एसिड, ये कमजोर एसिड में है। सबसे शक्तिशाली मतलब ग्रुप वाला में, ऐसे तो सबसे शक्तिशाली आपका कौन है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो हम ये ग्रुप वाला में बता रहे हैं। तो ये आपका कमजोर एसिड है, इसीलिए ये एसिड कहाँ पाया जाता है, इतना ज्यादा वीक है कि ये पाया जाता है गन्ना के रस में। और गन्ना के रस में हम लोग को गन्ना का रस देखा होगा मीठा लगता है, लेकिन ये एसिड उसमें, ये एसिड उसमें है, लेकिन इतना वीक ही है कि आपका क्या लगता है कि मतलब ये अपना एसिडिक नेचर उतना ज्यादा दिखा नहीं पाता है, इसलिए गन्ना के रस में आपका एसिडिक एसिड पाया जाएगा। उसके अलावा सिरका जो हम लोग बनाते हैं, सिरका बोलते हैं, जो आपका सॉस वगैरह आता है ना अथी के ऊपर, विनेगार, विनेगार का सॉस आता है जो चाउमीन वगैरह पे डालते हैं, वो भी इसी का बना होता है, लेकिन ये कमजोर एसिड है आपका, मजबूत एसिड नहीं है, तो ये हो जाएगा। अगला है प्रोपनोइक एसिड, इसका इस्तेमाल, ये एसिड जो है इसका इस्तेमाल आमतौर पे हम लोग प्रयोगशाला में करते हैं एसिडिक नेचर को बनाए रखने के लिए। कोई कोई जैसे दवा है तो उसको एसिडिक नेचर का बनाना है, तो वो सब बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला है ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड का नाम से मतलब जो है इसी से मिलता जुलता है ब्यूटेरिक एसिड, इसका आईयूपीएक जनरल नेम में ब्यूटेरिक एसिड। ये कहाँ पाया जाता है, दूध से निकलता है, इसको बोलते हैं हम लोग बासी मक्खन। क्वेश्चन रहेगा कि बासी मक्खन में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो वो आपका है ब्यूटेरिक एसिड। बस इसमें इतना 4 ही जानना है। पहला फॉर्मिक एसिड में ये सब के डंक में पाया जाएगा, चींटी, सांप, बिच्छू, पीला मधुमक्खी, मधुमक्खी बोल दीजिए, ये सब के डंक में पाया जाएगा। दूसरा आपका एसिडिक एसिड आपका ये पाया जाएगा गन्ना के रस में और सिरका में। और प्रोपनोइक एसिड का उपयोग लैब में किया जाता है, और ब्यूटेनोइक या ब्यूटेरिक एसिड जो पाया जाता है बासी मक्खन में, यानी मक्खन को भी मतलब बहुत दिनों तक रख दीजिएगा तब उसमें ये एसिड उत्पन्न हो जाएगा खुद ब खुद। तो ये 4 आपका था ऐसे, ठीक। तो हम लोग को इतना जानना था, कार्बोजाइलिक एसिड का ग्रुप हो जाएगा आपका खत्म। अब अगला चलेगा एल्डिहाइड, तो कल चलेंगे अब उसमें आगे। क्या के भी टाइम है, आप लोग मेन टाइम पे आ जाइए। अब आपको और पीछे भी करना है थोड़ा सा,
अब 1-1.5 घंटा आपका क्लास चलेगा, तो क्योंकि 10-15 मिनट का भोजन करने से आपको कुछ होगा नहीं। काहे की हो रहा है?